तो राजपूत समाज में आज भी काफ़ी कुरीतियाँ फैली रही हैं, तो जी। आप कुछ कुरीतियों के बारे में बताना चाहें तो आप बताएँ? मैं बात करूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट महाराणा प्रताप जी की, मैं उनके चरणों में नतमस्तक। करौली में गल छात्रावास की मैंने बहुत जल्दी कल मैं करौली की महारानी रोहिणी देवी जी से मेरी मुलाकात हुई। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शख्सियतों से रूबरू कराने के क्रम में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज को में जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। आपका हम परिचय करा रहे हैं हुकुम हंसराज सिंह चौहान जी से। हंसराज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। हंसराज जी सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूँगा कि आज आप हमारे कार्यालय पर पहुँचे हैं, आपको बारंबार धन्यवाद। मेरा नाम हंसराज सिंह चौहान है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से करौली जिलाध्यक्ष हूँ और मैं संगठनों के लिए काफ़ी दिनों से संगठन में काम कर रहा हूँ। समाज की सेवा में लगातार लगा हुआ हूँ और मेरे जो पारिवारिक संबंध हैं, मेरे माता पिता के द्वारा मुझे ऐसी एक समाज सेवा का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे भाइयों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं वर्तमान में बिज़नेस की अगर बात करूँ तो मैं एक विद्यालय चलाता हूँ सीनियर तक, और जिससे क्या है कि समाज के लोगों को, मैं अन्य समाज के लोगों को भी मैं शिक्षा देता हूँ। हुकुम हंसराज जी, यदि हम बात करें तो राजपूत समाज में आज भी काफ़ी कुरीतियाँ फैली रही हैं, तो जी। आप कुछ कुरीतियों के बारे में बताना चाहें तो आप बताएँ? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि राजपूत समाज में सबसे बड़ी जो कमी इस समय हमको खल रही है, वो है कि हमारी बहन बेटियाँ और हमारे युवा साथी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत कम हैं। बात करें हमारी बहन बेटी लड़कियों की, तो ग्रामीण परिवेश में मैं बात करूँ तो ग्रामीण परिवेश में हमारी बहन बेटियाँ पढ़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि गाँव में आप जानते हैं 10वीं तक 8वीं तक सीनियर तक जहाँ पर विद्यालय होते हैं, वो वहीं तक पढ़ने के बाद में आगे वो घर पर बैठ जाती हैं। हमारे जो माता पिता हैं वो भी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, हालांकि मैं समाज के लिए हमेशा लगातार 2015 से मैं संगठनों में काम कर रहा हूँ, गांव-गांव जाता हूँ और संगठनों के हमारी बहन बेटियों के लिए, युवा साथियों को एक ही चीज़ देता हूँ कि अब हमको समय नहीं है, हमको घर बैठने का समय नहीं है, अब हमको आगे बढ़कर पढ़ने का समय है। हमको कुछ बनना है, हमको कुछ ऐसा बनना है कि समाज में राजपूत समाज का नाम रोशन हो, हमारी बहन बेटियों का नाम रोशन हो, आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, बाहर निकलें, कॉलेजों में पढ़ें, अच्छी डिग्रियां हासिल करें। इसके बाद आईएएस, आरएएस, हमारे अच्छे-अच्छे अधिकारी जो हमारे लोग होंगे, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे समाज को बढ़ाने के लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तो उस हम प्रयास को लगातार हम कर रहे हैं। आप पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, तो इसके बारे में आप बताइए? देखिए मैं बात करूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट महाराणा प्रताप जी की, मैं उनके चरणों में नतमस्तक। मैं कहना चाहूँगा कि समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। मेरा एक 7 साल से एक ऐसा मंथन था, मेरा समाज के युवाओं ने मेरा इतना साथ दिया और साथ देने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे ज़िले के अंदर किसी भी तरीक़ा की कोई प्रतिमा नहीं है, ना महाराणा प्रताप जी की है, ना हमारे करौली दरबार की है, ना हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की है। ये हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों की प्रतिमा, ये हिंदू सम्राट के पूर्वज हैं। ये स्पेशल राजपूत समाज की सेवा नहीं की, इन्होंने एक हिंदू सम्राट को बचाने का प्रयास किया। जब तक ये थे तब तक हिंदू सम्राट पर आँच नहीं आने दी। तो हमने एक ऐसा विचार विमर्श किया। मैं लगातार 7 साल से इस प्रक्रिया को लेकर चल रहा हूँ कि इनकी ज़िले के अंदर एक प्रतिमा हो। अब मैंने अभी 18 जून को एक बहुत शानदार प्रोग्राम कराया था। इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे राजपूत समाज के युवा साथी व हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, सरपंच, संघ, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। तो हमने एक विचार किया कि हम इस प्रतिमा को बहुत जल्दी से जल्दी इस करौली की धरा पर लगाने जा रहे हैं। रही बात साथ में महाराजा गोपाल सिंह जी जिन्होंने करौली बसाया, हम उनकी भी प्रतिमा लगाने के लिए प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी इन प्रतिमा को हम लगा रहे हैं। आपने निजी रूप से या संगठन से जुड़कर समाज में जागरूकता के फैलाने के लिए कुछ भी कार्य किए हों, उनके बारे में आप बताइए? देखिए मैं समाज में सन 2015 से मैं करनी सेना के संगठनों में काम कर रहा हूँ। तब से मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी
मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं हमारे करौली ज़िले के कि जिनमें आज भी सड़क नहीं है, आज भी हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, आज भी वहाँ पर पीने की पानी की सुविधाएं नहीं है। और आपको ये चीज़ जो पता है कि हमारे समाज में एक पर्दा प्रथा है। हमारे समाज में अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में अगर मैं घर पर नहीं हूं तो शायद ही मेरे परिवार में पानी की सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो मेरी महिला है, वो घर से बाहर पानी भरने की नहीं रह सकती। इसलिए बहुत सारी असुविधाएं हमारे समाज में हैं और उस समस्या को कहते हैं ना कि लाइफ इज़ मनी, मनी इज़ लाइफ। मैं तो हमारे युवा साथियों से एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना हो सके पढ़ो और पैसा कमाओ। पैसा अगर घर में है तो हम सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी युवा साथियों को मैं देख पा रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ में मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल से बच्चा, हमारा छोटा सा मेरा ही बेटा है, घर पर जाता है तो मोबाइल देखते लगता है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है। आगे जाकर हम चाहते हैं कि वो बड़ा अधिकारी बने, हमारे गाँव का, समाज का नाम रोशन करे। तो हमारे युवा साथियों को मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप हमेशा पढ़ो। अगर किसी भी चीज़ की ज़िले के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार कोई समस्या है उसे मुझे अवगत कराएं, मैं आपके साथ। आप शिक्षा के लिए ज़्यादा सबसे जोर दे रहे हैं, तो आपने हॉस्टलों के बारे में कुछ सोचा है? जी, मैंने देखो करौली में गर्ल्स छात्रावास की मैंने बहुत जल्दी, कल मैं करौली की महारानी रोहिणी देवी जी से मेरी मुलाकात हुई तो उनको मैंने एक छोटी सी बात उनके सामने रखी कि महारानी साहिबा, आप हमें करौली ज़िले के अंदर हमारी बहन बेटियों के लिए एक राजपूत कन्या छात्रावास का एक यहाँ पर निर्माण कराएं, जिससे हमारी ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां हैं, वो वहाँ जाकर पढ़ सकें। देखो हर आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसे वाले लोग तो कहीं भी रूम लेकर के पढ़ सकते हैं, जयपुर, मुंबई, आगरा कहीं भी रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे जो ग्रामीण परिवेश की जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो सिटी में जाकर पढ़ने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जिससे करौली ज़िले के अंदर हमारी बहन बेटियाँ पढ़ें। मैं तो बहुत जल्दी, महारानी साहिबा ने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी करौली ज़िले के अंदर एक राजपूत गर्ल्स छात्रावास का निर्माण होगा, जिससे हमारी बहन बेटियाँ, लड़कियाँ वहाँ पर पढ़कर आगे बढ़ें। गंगापुर की मैं बात करूँ, गंगापुर हमारा नया ज़िला बना है, अभी ज़िले को बने महीना भर भी नहीं हुआ है। तो मैं, हमारे गंगापुर वासियों से मेरी कल से लगातार बात चल रही है। मेरे परम मित्र दीपू सिंह जी छावा, मेरी उनसे भी बात हुई, वो वर्तमान में उनके दो सरपंच हैं, महेश सिंह छावा। तो उन्होंने, हमने एक विचार बनाया कि एक दीपक सिंह जी हैं हमारे नरूका जी, जिनका गंगापुर में अच्छी खासी बैठ है, तो हमने उनसे भी हम मुलाकात करके गंगापुर ज़िले में भी एक राजपूत छात्रावास का हम निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारे युवा पढ़ करके, तैयारी करके आगे बढ़े, नौकरी लगे। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगेंगे तो सबसे बड़ी बात आती है दहेज की। हम दहेज को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। देखो आप जानते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे युवा साथी नौकर होंगे, बहन बेटी हमारी नौकर होंगी, तो दहेज कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे की ओर हटता चल जाएगा। बिल्कुल, आपकी इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन आपके संगठन से ज़्यादा लोग जुड़ें, इसके लिए आप किस तरह के अभियान चलाते हैं, किस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, जिस तरह के ब्लड डोनेशन करना, इस तरह की बारे में आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब से मैं संगठन में जुड़ा हूँ, मेरे राजपूत युवा भाइयों में इतना जोश होता है कि वो आगे से मुझे आकर्षित करते हैं, मुझे बुलाते हैं, दादा हुकुम आप हमारे गांव में पधारें, आज हमसे मिलें, दादा हुकुम मेरे पास यहाँ 50 युवा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, बड़ा अच्छा उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे मान सम्मान देते हैं। मेरे राजपूत युवाओं में आज जोश है। इस माँ करणी माता की जो कृपा है, जो हमारे दादा हुकुम सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया, और आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर करणी सेना के नाम से लोग जानते हैं। युवा हमारे करणी सैनिक के रूप में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं रात को अगर 12 बजे भी मैं उनको फ़ोन करूं तो वो तत्पर तैयार रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से तैयार रहते हैं। देखिए, अभी किसी एक मेरे पास परसों के रोज़ भरतपुर से फ़ोन आया था कि वो भरतपुर के रास्ते से कहीं से आ रहे थे, कोई डिलीवरी का मामला था, तो गंगापुर हिंडौन सिटी उनको एडमिशन कराया, तो करौली, हिंडौन से करौली रेफ़र कर दिया। तो उनको ब्लड की सख्त आवश्यकता थी। रात के 11:30 बज रहे थे। मेरे महासचिव है अरुण सिंह जी जादौन, मैंने उनको फ़ोन किया, अभिषेक सिंह चौहान उनको फ़ोन किया, सब लोग जाकर के उनको ब्लड की व्यवस्थाएं कराई। तो कितनी बड़ी खुशी होती है कि मेरे समाज के युवा रात को 1 बजे 12 बजे जग करके अपने समाज के युवाओं की और हमारी बहन बेटियों की सहायता करते हैं।
हंसराज जी, आपने अपने व्यस्त समय से निकाल कर हमसे बातचीत की, मुलाकात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आप यहाँ पर पहुँचे, मैं बारंबार आपका तहे दिल से धन्यवाद देता आपका भी बहुत बहुत हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह अगली नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आप हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।